Now bete, next we are discussing about the contribution of particles. Contribution of particles in a cube. कि क्यूब के अंदर पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है बेटे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये देखिए बेटा, हम बात करते हैं क्यूब के अंदर। क्यूब हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसको मैं एक्सपेंड या और ज़्यादा कभी कंप्रेस कर सकते हैं बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। तो इसी चीज़ को बेटा मैं आगे फर्दर डिवाइड कर रही हूँ इस क्यूब को 8 क्यूब्स में। कितनी क्यूब्स में बेटे? 8 क्यूब्स में। So let's see what happens। मैं इस क्यूब को 8 क्यूब्स में डिवाइड करके आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी 4 क्यूब्स में डिवाइड हो गए बेटा क्यूब्स। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम 8 क्यूब्स में। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, आपने फोकस करना है, हेल्प अपने आप हो जाएगी बेटा। ये मैंने इस क्यूब को 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है बेटा, और एक क्यूब को मैं अब आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ। ये 1 क्यूब कैसे है बेटा। ये मैं आपसे बना के भी बात कर सकती थी, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं इसको बना कैसे रही हूँ, तो इस चीज़ को ही मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। ये आपकी फ्रंट क्यूब हो गई। चाची हम वो ये बेटा आपकी फ्रंट क्यूब हो गई बेटे। आप इमेजिन करें और इसको समझे, तो बेटा यहाँ पे मैंने आपकी, तो बेटा आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, इसमें 8 क्यूब्स हैं। कैसे? 1, एक इसके पीछे 2, एक ये 3, 4, एक ये 5, 6, इसके पीछे वाली ये वाली, इसको नीचे बना देती हूँ आपकी 5, 6, 7, 8। इन 8 क्यूब्स में अब मैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को समझा रही हूँ बेटे, कि आपको इसको समझना है कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, मान लीजिए ये इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है। यहाँ अगर कोई पार्टिकल बेटा आपका एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है और उसके 8 कॉर्नर में एक पार्टिकल का मैं अगर कंट्रीब्यूशन पूछती हूँ, कंट्रीब्यूशन का मतलब हिस्सेदारी, कि इस पार्टिकल की यहाँ पर कितनी हिस्सेदारी है बेटा, ये पार्टिकल किन क्यूब्स के साथ शेयर में आ रहा है। अगर आप इमेजिन करें और देखें बेटा, ये पार्टिकल आपका किन किन क्यूब्स के साथ शेयर में कर रहा है बेटा। एक तो फर्स्ट वाली क्यूब के साथ, एक ये आपकी सेकेंड क्यूब, ये जो पीछे वाली क्यूब थी बेटा आपकी ये वाली क्यूब के साथ, ये आपकी फ्रंट, और ये बैक है बेटा इसके, इस क्यूब का हिस्सा, इस क्यूब को भी इमेजिन करके देख लो बेटा, ये इस क्यूब का हिस्सा भी है, पीछे वाली क्यूब का। तो ये इस वाली 3rd वाली क्यूब का भी हिस्सा है, ये 4th वाली क्यूब का हिस्सा है, ये 5th वाली क्यूब का भी हिस्सा है, ये 6th क्यूब का भी, और ये 7th और 8th क्यूब का भी। यानी एक कंप्लीट पार्टिकल की मैं बात करती हूँ यूनिट सेल में, तो वो कितने क्यूब्स के हिस्से में आई? 8 क्यूब्स के। तो एक पार्टिकल एक क्यूब के अंदर कितनी हिस्सेदारी रखता है? 1/8। कितनी हिस्सेदारी रखेगा बेटा वो? 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स तो हैं,
लेकिन एक कॉर्नर पे पार्टिकल की कितनी हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन है। तो बेटा हमें पता है यूनिट सेल रिपीटेड होती जाती है तो कंप्लीट लैटिस देती है, और हमारे पास कंप्लीट लैटिस होती है जो एग्जिस्ट करती है। यूनिट सेल अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात होती है यहाँ पे। तो 8 कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन हो गई 1/8। और अब बात करते हैं हम फेस के बारे में। फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं बोल रही बेटा, मैं फेस की कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ कि अगर आपका पार्टिकल्स इस क्यूब के अंदर है, इस फेस के सेंटर पर है, तो ये कितने क्यूब्स के हिस्से में आ रही है? देखो इससे शेयर नहीं हो रहा बेटा, ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्यूब्स के हिस्से में है। कितनी क्यूब के हिस्से में है बेटा? ये ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी ये हाफ हिस्सेदारी शो कर रहा है, मतलब आधा हिस्सा ऊपर की तरफ, आधा हिस्सा चल नहीं रही, चल तो रही है, फिर विजिबल नहीं हो रही नंबर। आधा हिस्सा ऊपर की तरफ बेटे, आधा हिस्सा नीचे की तरफ है बेटा। तो ये कंट्रीब्यूशन है 1/2। फेस पर एक पार्टिकल की हिस्सेदारी एक क्यूब के अंदर कितनी हो गई? 1/2। अब हम बात करते हैं एज के ऊपर कि एजेस पर अगर कोई पार्टिकल रखा है तो वो कितने क्यूब के हिस्से में आता है? तो बेटा एज का मैं ये वाला हिस्सा मान सकती हूँ बेटा कि एज पर पार्टिकल मान लो ये वाला है, तो ये कितने क्यूब की हिस्सेदारी में है? पहले वाली के, दूसरे वाली के, तीसरे नीचे वाली के और चौथा उसकी पीछे वाली के, यानी 1/4 हिस्सेदारी है बेटा एक क्यूब के अंदर उस पार्टिकल की। अब फेस हो गया, कॉर्नर हो गया, एज हो गया, अब कौन सा बचा बेटा? बॉडी का सेंटर। यू जस्ट इमेजिन अगर आपकी एक क्यूब के अंदर अगर कोई पार्टिकल है, बीच में अगर कोई पार्टिकल लटका हुआ है, जैसे एक आपके रूम के अंदर एक पंखा है, वो क्या दूसरे रूम से भी शेयर हो रहा है? नहीं। तो बॉडी के सेंटर पर वो अपने आप में अनशेयर्ड है बेटा, वो उसकी पूरी हिस्सेदारी है अगर कोई पार्टिकल हमारा बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है। तो कंट्रीब्यूशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पर 1/2 आधा हिस्सा जाता है बेटा, एजेस पर 1/4 हिस्सा आता है, और अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो बेटा उसका 1/4 अनशेयर्ड होता है बेटा, वो किसी और से शेयर नहीं करता, यानी उसकी साझेदारी कितनी हुई बेटे? 1/4 अब जैसे बेटा आपके कोई क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल सेक्शन दे रखा है बेटा, अगर आप प्रदीप की बुक है आपके पास तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, समझ में भी आ जाएगा और आपको वो करना भी आना चाहिए। तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे बेटा इसको, प्रैक्टिस पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल होता है जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड हो, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पार्ट आ जाता है बेटे, वो न्यूमेरिकल ना कह के हमारा प्रैक्टिस पार्ट कहलाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रैक्टिस में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी एटम्स कॉन्स्टिट्यूट वन यूनिट सेल ऑफ ए FCC, कि अगर आपके पार्टिकल FCC हैं, FCC क्या होता है बेटा? पार्टिकल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो? FCC में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेसेस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा पार्टिकल्स? 6 फेसेस के सेंटर में, तो वो होता है हमारा FCC। आपको पता है बेटा कॉर्नर्स पर कितने अरेंजमेंट है? 1/8 कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर हो गए 8, तो कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 1, यानी टोटल पार्टिकल कितना बन गया हमारा? 1। फेसेस पे कंट्रीब्यूशन कितनी आती है बेटा? हाफ, टोटल फेसेस हो गए 6, तो ये कितनी हो गई बेटा? 3। तो टोटल पार्टिकल्स कितने बने बेटा आपके? 3 + 1 4, यानी आपके कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे बेटा इसमें? 4 पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन BCC?
बेटा बीसीसी में आप खुद बताना मुझे कि बीसीसी अरेंजमेंट में कितने पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन होगी। सुन रहे हैं आप सभी कि बीसीसी अरेंजमेंट में कितने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से कितने पार्टिकल्स होंगे, बीसीसी हो चाहे आपका एससीसी हो। क्लियर है बेटे? तो इसमें आप नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस है। फिलहाल बेटा मेरे पास प्रदीप की बुक नहीं है, अदरवाइज आई विल टेक द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द टॉपिक कंट्रीब्यूशन। सो ऑन द अदर हैंड लेट्स डू द प्रैक्टिस। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो बेटा प्रदीप की बुक में से करिएगा बेटा, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है। कंट्रीब्यूशन के बेस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, उससे ही रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि 2 पार्टिकल्स हैं। एक फॉर्मूले में एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक सॉलिड की बात करते हैं हम। 2 पार्टिकल्स है एक्स और वाई। एक्स और वाई की बात करते हैं बेटा, एक्स जो है वो प्रेजेंट है एट 8 कॉर्नर्स। एक्स कहाँ प्रेजेंट है बेटे? 8 कॉर्नर्स पर। और वाई कहाँ प्रेजेंट है? 6 फेसेस पर। कहता है पार्टिकल एक्स प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पर और वाई प्रेजेंट है 6 फेसेस पर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हमें पता है फॉर्मूला ऐसे निकाला बेटा, एक्स रेशो वाई। 8 कॉर्नर्स पर हमें पता है कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, फेसेस की कंट्रीब्यूशन 1/6 इंटू 6, तो की टोटल 6 दे दिए, 3 8। तो रेशो कितनी बनी बेटा? 1:3। तो फॉर्मूला बन गया बेटा आपका XY3। क्या बन गया बेटा आपका फॉर्मूला? XY3। So do that problems, basic problems. If you have any query, then talk to me.